सुरेंद्र गुप्ता जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर। जी सर मैंने IRCTC का लिया था 841 में 100 शेयर। हाँ, तो उसको मतलब मैं लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उसको होल्ड करूँ कि अभी कुछ लॉन्ग टर्म मतलब कितने साल देंगे आप? लॉन्ग टर्म तो सर मेरा तो 2 3 4 5 साल ऐसे चलता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 2 3 2 4 4 साल 3 4 साल। और कितने समय पहले इसको लिया था आपने? सर इसको करीब मुझे 1.5 साल हो गए। तो एक साल से 1 साल हो गया करीब। उस 4 में से ये 1.5 साल घटा दूं क्या मैं? हाँ घटा सकते हैं सर। ओके सरवेन जी, 4 साल का होराइजन था, उसमें 1.5 साल निकल गए, 0 रिटर्न। अब अगले 2.5 साल में सुरेंद्र जी को रिटर्न दिलाइए। देखिए, बड़ा डार्लिंग चहेता शेयर बन गया था, इसीलिए परफॉर्म पॉसिबली कहीं नहीं कर पा रहा है। कोशिशें बहुत की इसने, बीच में भी अभी भी 750 तक गया था, बट उस ब्रेकआउट को, ये उस पर्टिकुलर रैली को होल्ड नहीं कर पाया और हायर लेवल 780 800 कहीं उसको ब्रीच नहीं कर पाया। तो मैं इस स्टॉक के बारे में हमेशा से जो बोलते आ रहा हूं कि भाई काफी अच्छा चला था, जब हमने इसको बेचने भी बोला था, उसके बाद उसके पहले काफी अच्छा चला था। तो हमें भी लगा था कि 12-24 महीने का कंसल्टेशन चलेगा, बट अब तो कहीं उससे थोड़ा ज्यादा टाइम वाइज कहीं थोड़ा ज्यादा लग रहा है, टाइम ले रहा है। तो आई थिंक मैं फिर भी यही अज्यूम करके चलूंगा कि 780 टू बिटवीन 550 की इसकी एक रेंज है। इनको मेरी राय यही रहेगी कि पॉसिबली अगर कोशिश 550 580 के आसपास किसी कारण से अगर कभी आता है, तो आई थिंक वहां इनको थोड़ा एवरेज करना चाहिए। और जब अगर वो जो नया क्वांटिटी ये कर रहे हैं उसमें 540 का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, तो नई क्वांटिटी जो आप करेंगे उसमें आप एक 540 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। बट अराउंड 580 550 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको थोड़ा एवरेज करना चाहिए, तब आपकी कॉस्ट नीचे आएगी, तब ये जो करंट रेंज है ये आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगी। तब जब ये वापस 750 780 की तरफ आएगा तो आप एक्चुअली प्रॉफिट में होंगे, वीवैप बेसिस पे, वेटेड एवरेज बेसिस पे आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तब आपका माइंड भी और रिफ्रेश होकर अच्छे से चलने लगेगा कि क्या करना है। और जिस दिन 780 800 का ब्रेकआउट हुआ, आई थिंक उस दिन स्टॉक को रोकना मुश्किल होगा, बट वो टाइम मुझे मालूम नहीं है। तो 3 6 12 महीने कितने और लग जाएंगे, टाइम हमारे हाथ में नहीं होता। बट फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक है, ये मैं बोल सकता हूँ, और नीचे में लेना चाहिए, नीचे में लेना चाहिए। और ये स्टॉक एक्चुअली मुझे ही बहुत आश्चर्यचकित करता है कि इसका बिजनेस बढ़िया है, अच्छी खबरें आती हैं। अभी एक खबर आई थी कि अमेजॉन के साथ डेटा शेयरिंग भी हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद ये स्टॉक नहीं चल रहा है। ये एक्चुअली बड़ी बड़ी भारी पहेली। सुरेंद्र जी, वेट करने के सिवा कोई अभी ऑप्शन दिखता नहीं, क्योंकि आपका लॉस काफ़ी हो जाएगा अगर आप इसमें से निकलेंगे। तो वेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि आप तो वैसे भी लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अमित जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्ते सर जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जुपिटर वैगन के 300 शेयर्स हैं, जिसका एवरेज बाइंग रेट 305 के आसपास है। तो बहुत आई थिंक मैंने 200 लेवल से लिए थे, फिर जब प्राइस ऊपर रहता थोड़ा ऐड किया था, तो एवरेज बाइंग मेरा 305 है और 300 शेयर्स हैं। और अभी आई थिंक QIP आ रहा है, इसके स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। क्या करना है इसका, और गिरेगा, क्या करना है इसका? साल 6 महीने रुक सकते हैं इसमें? हाँ 1-2 साल वेट कर सकता हूँ मैं इसमें। ठीक। सरवेन जी, जुपिटर वैगन, इनका एवरेज प्राइस बढ़िया है, 305 पे 323 चल रहा है, रुके साल 2 साल के लिए क्या इसमें? देखिए, डेटा तो उसमें काफी था, और ये स्टॉक ने जो ट्रेंड पकड़ी है वो अभी रिसेंटली पकड़ी है, जो बड़ा अगर जिसको हम मूव बोलेंगे, पहले तो कुछ सालों तक बिल्कुल चला नहीं, और अब ये लास्ट 4 सालों में एकदम वर्टिकल सी राइज है, और बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जिसको हम बोलेंगे। मोटा मोटी ₹7 रुपए वाली चीज आप समझ लीजिए 400 रुपए हुई 4 साल में, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक थोड़ा इसको पचाएगा, ये टाइम लेगा, थोड़ा पचाएगा। अगर इनके पास टाइम होराइजन है तो आई थिंक स्टॉक में बने रहे, बट काफी चला हुआ स्टॉक है और सर्किटों में चला है। लास्ट कुछ समय पे जो चला वो सर्किटों में चला है। ऐसी चीजों में खाली मुझे कंसर्न यही रहता है कि जो चीज सर्किटों में चलती है वो आती भी फिर नीचे सर्किटों में है। तो क्या होता है, आपके कितने भी अच्छे अरमान हो कि हमने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया है और हम यहाँ बेच देंगे, हम वहां बेच देंगे, लेकिन आपको मालूम है नीरज जी, हम लोग इतने सालों से बाजार में नहीं बिकता है फिर, क्योंकि जब सर्किट नीचे के लगने शुरू हो जाते हैं तो वॉल्यूम्स ही नहीं होते हैं, फिर आपका बिकता ही नहीं है। रोज 9:15 1 सेकंड में नीचे का सर्किट लग जाएगा। तो वहां उस चीज से बचें, थोड़ा अलर्ट रहें, जब वॉल्यूम्स रहें उस समय इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। बट आई थिंक फिलहाल तो इन ट्रेड में बने रहें, और एक 15 से 20 दिन बाद दोबारा इसमें राय लें, क्योंकि अभी इसका जो मंथली क्लोज मैं देखना चाहता हूँ, फिलहाल तो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रह गया तो मेरे हिसाब से फिर थोड़ा इनको एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर एक मीनिंगफुल करेक्शन, 4 साल की तेजी रही है ऑलमोस्ट, जहां आप देख लिए ऑलमोस्ट ये स्टॉक 50 टाइम्स हो गया है। तो आई थिंक उसको पचाएगा और 12-18 महीने साइडवेज जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल तो आई थिंक अगर मंथली नेगेटिव क्लोज आ जाता है तो मेरी राय इनको रहेगी कि निकल जाए। इनको ये स्टॉक वापस आज नहीं तो कल 18-24 महीने में एक बार
250-300 रुपए में लेने के लिए मिलेगा, 250 रुपए। ओके, अच्छा, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसका नाम पहले था सेबको और ये ज़्यादातर ट्रक्स की बॉडी बनाते थे, लेकिन अब इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब रेलवे वैगन्स में उतर आए हैं। FY20 में इनका 80% रेवेन्यू जो है ये कमर्शियल बॉडी से आता था। अब चीज़ें बदल गई, अब रेलवे वैगन से 55% इनका रेवेन्यू आता है और जो पहले 15% था। तो रेलवे की थीम इसमें भी अप्लाई होती है, लेकिन चूंकि स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त एक रैली दिखाई है तो चार्ट ये कह रहा है कि ये एक साइडवेज जोन पे जा सकता है। तो अमित जी, आपके लिए दोनों हमने राय रख दी है, फंडामेंटली क्या हो रहा है कंपनी में और चार्टिकली क्या हो रहा है। अगर आप रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको वैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन अगर आप चार्ट के थ्रू जाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा हो जाता है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। मेरी सजेशन ये है कि आप एक बार 2-3-4 महीने बाद फिर हम लोगों से जुड़िएगा, तो हम लोग इस पर फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये इस पर आपको ध्यान देना चाहिए जुपिटर वैगन्स में। अब ये कंपनी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके रेलवे वाली कंपनी बन गई, ये आप मान लीजिए, जो कि इनकी जो ऑर्डर बुक वगैरह सब उसी दिशा में जा रही है। सरवीन जी, समय एकदम समाप्त हो गया है, इजाज़त चाहूँगा आपसे, ब्रेक लेता हूँ छोटा सा, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ एंजॉय करिए, आजकल अब लखनऊ पहुँच गए हैं, वहाँ के भी मस्ती मजे लीजिए। जी जी। फिलहाल मार्केट में दबाव है ऊपरी स्तर से, अभी भी 150 पॉइंट नीचे निफ्टी और 350 पॉइंट बैंक निफ्टी है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।